क्या लगता है इन 100 दिनों में भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा इतना रहा। अच्छा है कि हम लोग काम करना बंद कर दिया हम लोगों ने। हमारे घर में इतना पैसा आ गया कि हम लोगों को मन नहीं कर रहा काम करने का। डर रहे हैं लोग बार बोलते समय, डर रहे हैं कभी मुकदमा दर्ज हो जाए तुम्हारे ऊपर। सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। हमारे अलीपुर के अंदर कभी लाइट नहीं गई। अब रोज 4 घंटे 3 घंटे का रोज पावर कट लग रहा है। 3 दिन के अंदर आज पानी आया है। हमें तो दोनों सरकार ये गंदी लग रही है। केजरीवाल की भी ऐसी थी और यूं उससे भी गंदी आ गई। 2500 देने बस की नहीं दी, बोल दिया। जुमलेबाजी सरकार है, बोलना आता है, काम करना आता नहीं है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो क्या आम आदमी पार्टी जब थी तो विकास हुआ था नहीं हुआ? नहीं हुआ था। 27 साल बाद आपने भाजपा की वापसी करवाई। नहीं, हमने नहीं कराई, ये करी अंधभक्तों ने। फ्री देने से क्या मिल गया है? रोजगार दो। ये सरकार बदल चुकी है, काम अलग तरीके से होगा। काम बाप का राज है, बाप अपनी तरीके से काम करेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार 27 साल बाद आई और यहाँ पे 100 दिन से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है भाजपा का। ये 100 दिन दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि दिल्ली की जनता को भाजपा से उम्मीद थी कि अगर भाजपा आएगी तो दिल्ली का विकास करेगी, जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इन 100 दिनों में भाजपा ने काम किया है या नहीं किया है। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। क्या लगता है इन 100 दिनों में भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा इतना अच्छा है कि हम लोग काम करना बंद कर दिया हम लोगों ने। हमारे घर में इतना पैसा आ गया कि हम लोगों को मन नहीं कर रहा काम करने का। इतना पैसा दे दिया सरकार ने। 100 दिन नहीं है, 100 दिन के अंदर 1000 दिनों का काम कर दिया सरकार ने। हमारे अलीपुर के अंदर कभी लाइट नहीं गई। अब रोज 4 घंटे 3 घंटे का रोज पावर कट लग रहा है। 3 दिन के अंदर आज पानी आया है। 3 दिन से पानी नहीं था, 3 दिन में आज पानी आया है। क्यों आया भाई? पहले उससे पहले तो पानी नहीं जा रहा था, उससे पहले लाइट नहीं जाती। आज लाइट भी गई है, पानी भी गया। और 15 लाख तो मेरे अकाउंट में निकाली, मैंने गाड़ी लगाया खरीद गई वाली 15 लाख रुपए निकालने के बाद, क्योंकि 15 लाख ज़्यादा थे इसलिए थोड़े बच के मैं बाकी बचे हुए मेरे पास, अभी कुछ काम आएंगे। भाई काम बहुत अच्छा करिए, ऐसी सरकार ही चाहिए। ये हमारे देखो नाले हैं, ये 10 साल पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही है। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमें तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। आपके लिए बहुत अच्छा किया। अभी आपने कहा कि बिजली कट रही है, पानी 3 दिन बाद आया, तो इसमें अच्छा क्या हुआ है? इसमें ये अच्छा ही है ना, जो अच्छा काम हो रहा था बंद हो गया। बीजेपी सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन यही तो है। अच्छे दिन यही है, जो उन्होंने कहा था वो तो हुआ नहीं, उसका उल्टा जरूर हो रहा है। तो हमारे लिए तो अच्छा यही है कि जो उन्होंने बोला वो तो हुआ नहीं, उसका उल्टा हो गया। हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया ना। तो ये उम्मीद लगा रखी थी आपने भाजपा से, जो 27 साल बाद आपने भाजपा की वापसी करवाई? नहीं, हमने नहीं कराई, ये करी अंधभक्तों ने। अंधभक्तों ने करवाई। अंधभक्तों को ये की समझ में आता है कि भैया राम राज जाएगा, राम राज से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा काम करने से। राम राज से काम कभी नहीं चलेगा। काम होगा, काम आपको करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। काम नहीं करोगे कोई नहीं, 5 साल में कोई झंडे काट ले, 5 साल बाद फिर निकल जाएंगे यहाँ से। 5 साल बाद कोई और सरकार आएगी, वो काम करके दिखाएगी। जो काम करेगी उसके सपोर्ट में हम लोग। आम आदमी ने काम करा था, आम आदमी चलो ठीक है, वो किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाई या नहीं करने दिया, आने वाले समय में देखेंगे काम तो होगा। हाँ, पहले कहते थे ना कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल कहते थे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रही है, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। अब तो ये दिक्कतें भी नहीं हो रही। दिक्कत नहीं, समस्या सबसे बड़ी यही तो है। अगर एक सरकार के हाथ में सब कुछ आप दे दोगे तो कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ओपोजिशन में कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है। बंदा चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाने वाला। क्या आपने करा क्या है? अगर ओपोजिशन में कोई भी नहीं है तो आप कुछ काम को नहीं कर सकते। सबसे बड़ी समस्या यही है। और समय खराब आ गया। भ्रष्टाचार भी जो है वो इसका कुछ था, ये कुछ और बत्ती पाए। कहना क्या चाहते हैं? हमें तो दोनों सरकार ये गंदी लग रही है। केजरीवाल की भी ऐसी थी और यूं उससे भी गंदी आ गई। केजरीवाल से भी गंदी आ और गई। केजरीवाल से भी गंदी है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों विकास नहीं किया? क्योंकि भाजपा कह रही थी कि अगर हम विकास के जो ना एक बदमाश जो ना एक टेलीफोन हौसले हैं जबरदस्ती डीटीसी की बस में, उसके कैमरे पे फोटो आ रहे हैं। वो जो ना मीडिया पकड़ नहीं देते, दिखा दे यार, पकड़ नहीं पाती पुलिस। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? भ्रष्टाचार बढ़िया कि नहीं बढ़िया? कि आप एक वीडियो देखो कि डीटीसी की बस में ड्राइवर कंडक्टर एक सवारी चढ़ गई, 8 जेब कतरा, टेलीफोन खोस लिया, जबरदस्ती खिलखोरी उड़ा रही है। भ्रष्टाचार बढ़िया घटिया? ये बताओ। केजरीवाल के टाइम में हमने ये तो देखा नहीं कि बस में चढ़ गई ये काम हो गया है। अच्छा, केजरीवाल की बात करें और भाजपा की बात करें तो क्या लगता है कि विकास केजरीवाल ने किया था? दोनों निकम्मे।
कोई से नहीं करे अभी कहा से फ्री बांटने लग रहे हैं, कमा के खाने का दो ना धंधा की कमा के खा लो। अच्छा भाजपा फ्री देने से क्या मिल गया है? रोजगार दो, सबसे जरूरी चीज है, आदमी को रोजगार दो। ये रोजगार थोड़ा दे रहे हैं, ये तो जो ना फ्री दे दिया, वोट बटोर ली, और क्या है? रोजगार भी नहीं मिलता। रोजगार किसके पास है? किसी के पास है ही नहीं, बेरोजगार हुए हैं लोग। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, और रोजगार रोजगार भी घटा है, अच्छा जबकि मेन आदमी को ये काम चाहिए यार। अच्छा, भाजपा ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे कि वो बिजली पे काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी, सड़क पे काम करेगी, क्या हुए इन 100 दिन के कार्यकाल में? थोड़ा बहुत क्या बदलाव? 100 दिन में कोई फर्क नहीं पड़े अभी? बदलाव थोड़ा सा भी नहीं नहीं आया। नहीं नहीं, कोई 100 दिन में कोई फर्क नहीं पड़े अभी तो कुछ ना कुछ बढ़े ही है। दिल्ली पुलिस भी निकलनी चाहिए। मेरा नाम अशोक टोकस है, मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 100 दिन में जो काम हो रहा है, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह पूरी दिल्ली में एक मिशन चला रखा है कि ये कोर्ट के आदेश हैं रेलवे के आसपास की, ठीक है तोड़ी जानी चाहिए, जो भी इनलीगल है वो तोड़ा जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से कि जब वे बने थे उस समय जो उस विभाग के अधिकारी थे वे लोग कहाँ सो रहे थे? उनकी मौजूदगी में वे निर्माण हुए हैं तो उन पर भी लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग किस तरह से अपना पैसा कमाते हैं और एक मकान बनाते हैं 20 गज का 25 गज का, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये अच्छे दिन है, ये जो 100 दिन का जो कार्यकाल है जो भाजपा सरकार जो कर रही है ये गरीबों के लिए। जो मोदी जी कहते थे कि जहाँ कच्चे मकान वहीं पक्के मकान, अब वो तोड़ रहे हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए, या उनको मकान मिलेंगे नहीं लेंगे ये बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है। लेकिन तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं, गरीब परेशान है, सब रेडी पटरी वाले सब परेशान, सबको हटाया जा रहा है। अब हटाया जा रहा है फिर बाद में फिर लगाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनसे इलीगल तरीके से पैसा उगाही करने का धंधा इन लोगों ने जो प्रशासन जो कर रहा है ये सच्चाई है। आपकी कोई भी यहाँ पे जो रेडी पटरी वाला लगाता है कोई भी बिना पैसे दिए नहीं खड़ा हो सकता, ये पूरी दिल्ली का पता है, सारे प्रशासन को पता है। लेकिन आम आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है ज़्यादा, ये दायरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल समाज को सोचना चाहिए कि आखिर क्या क्या है, सरकार कितनी पलटती जा रही है, जो अधिकारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस चीज़ पर। आपके पीछे यहाँ शौचालय बना हुआ है, उसकी साफ सफाई आप देख सकते हो, क्या सफाई है, रोडों पे क्या सफाई आप देख सकते हो। ये भाई अभी ऑटो वाले भैया बता रहे थे, ये अपनी मजदूरी अपना जो दुख अपना बता रहे थे। फॉर्मेलिटी कर दी, बना हाँ जी। दिया बस। अगर बात करें रेखा गुप्ता की, तो ये जो 100 दिन का कार्यकाल रहा है उसमें इन्होंने कहा था कि सड़क सही करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, हॉस्पिटल्स पे भी काम होगा, पानी पे काम होगा, क्या हुआ है? पानी गंदार है, रोज काला पानी आता है। लेकिन अब जैसे वो थोड़ी देर पहले भैया बोल रहे थे, डर रहे हैं लोग, बार बोलते समय डर रहे हैं कभी मुकदमा दर्ज हो जाए तुम्हारे ऊपर, सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं किसी की, ये हालत है। जब आम आदमी पार्टी थी तो क्या ऐसा होता था? एक फ्रीडम आजादी थी, लोग बाग बोलते थे, खुल के बोलते थे, अब डर लगता है, अब डर लगता है। डर लगता है। आप इनके बात से सहमत है? ये कह रहे हैं कि आप जनता को बोलने में डर लगता है। मैं तो नहीं डरता, नहीं डरते? मैं नहीं डरता, जो बात है सत्य है वो मैंने बोल दिया। आप देख लो एक बार जाके वहाँ पे, आप चेक करो वहाँ पे क्या बुरा हालत है वहाँ पे शौचालय के। आप देखो ना वहाँ पे कितनी बुरा हालत है वहाँ पे, ठीक है मैम। ये तो मैं किसी सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा, पर यहाँ तो पहले भी वैसे था और आज ये इतना कर दिया कि इन्होंने ये बना के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, पर इसका रख रखाव कौन देख रहा है? उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसके बारे में मैं ठीक है मैम। 2014-15 से मैं पत्रचार कर रहा था और मैंने कभी 5 साल चिट्ठी पत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे कि यहाँ पे शौचालय होना चाहिए, क्योंकि हमें कॉलेज है, 2 स्कूल हैं यहाँ पर, SDM ऑफिस है, बिजली का दफ्तर है, आने जाने वाले खासकर महिलाओं को इतनी परेशानी होती है। लेकिन आज भी वो परेशानी बरकरार है कि जो महिलाओं के लिए शौचालय वो आज भी बंद पड़ा होगा, उसमें पानी नहीं होता है। तो ये बस स्टैंड पे जबकि दिल्ली में शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए विज्ञापन में तो खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन जो हकीकत में जमीनी हकीकत पर शौचालय नहीं बने हुए हैं, वे खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जो पैसा है केवल वो लगाया गया है, उसे कमीशन के तौर पर खाया गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे ज्यादातर विज्ञापन में जाता है? हाँ, विज्ञापन में खर्च हो रहा है, जमीनी हकीकत पे नहीं लग रहा है। और पूरी दिल्ली में सिंगू बॉर्डर से लेकर बाईपास से जो शौचालय नहीं मिलेंगे आपको किसी को। ये फॉर्मेलिटी तौर पे बना दिया गया है, पर यहाँ ये कॉलेज है, सदानंद कॉलेज है, यहाँ बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं पेपर देने के लिए। अब उस किसी बच्चे को ये दिक्कत हो जाए तो उसको कौन देखेगा? कहाँ जाएगा बच्चा? वो लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सारे हैं वहाँ। देखो आप सड़ा पड़ा है, वो जो रख रखाव कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये MCD के अंडर में आता है, MCD वाले कहाँ सोए हुए हैं? क्या MCD वाले? MCD काम नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है काम? बताओ आप मेरे को, आप देखो वीडियो बनाओ वहाँ की। भैया एक बात बताइए, जब से भाजपा सरकार आई है दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलाव नहीं है, बस सिर्फ हाँ सुबह शाम झाड़ू लगवा रही हैं,
कि हाँ सुबह भी लग गई, शाम को लग गई, बस वो भी सिर्फ 10 मिनट वो मारते हैं वो लोग अपना, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद कोई से नहीं है। वीडियो बना के भेज दी, हाँ रेखा गुप्ता हमारी काम कर रही है, कुछ नहीं है। आप अभी देखो यहाँ पीछे देखो कितनी रेडियाँ खड़ी हुई है। अभी ये 2 लोग आते हैं तो हट जाती है, उसके बाद लगती है, फिर क्या है, कुछ नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं विकास नहीं हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ। इन रेडियो वालों को दुखी कर रखा है, पैसा लेते हैं, सारे उगाते हैं, थाने से लेके एमसीडी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, सारे लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, और फिर इन लोग गरीब आदमियों को परेशान कर रखा है। अच्छा, बात करें आम आदमी पार्टी की, तो क्या आम आदमी पार्टी जब थी तो विकास हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, उस टाइम भी यही हालत थी, उस टाइम भी यही हालत थी, उस टाइम भी पैसे उगाए जा रहे थे यहाँ से। आम आदमी का, मैं सरकार का किसी का नहीं बोलूंगा मैडम, आम आदमी ने जो काम करा उस टाइम भी यही हालत थी और आज भी यही हालत है यहाँ की। बदलाव नहीं हुआ है? बदलाव नहीं हुआ है, फॉर्मेलिटी कर दी कि ये बना दिया, बस इनका रख रखाव कोई नहीं कर रहा। क्या बदलाव हुआ? अच्छा, एक देखो, बात बताइए, इससे पहले बदलाव क्या था, वो था तो बदलाव क्या था, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जब थी, जब सरकार की अलग बात है यार, डिफरेंस बताऊँ, डिफरेंस दोनों में क्या है। उस टाइम क्या था, मेरा घर जहाँ पे है ना, उस टाइम पानी आता नहीं था, तो हमारे पास वो हैंडपम्प था। हम लोग क्या करते थे, वो हैंडपम्प से खींच के छत पे जाते थे अपने कमरे पे ले जाने के लिए। जब आम आदमी की सरकार आई उसके बाद हमने 7 साल तक कभी भी पानी भरा नहीं। क्यों नहीं भरा? पानी 24 घंटे आता था। ये रोड एकदम बढ़िया हो रहा था, बहुत अच्छा बना था। पिछले 10 महीने 8 महीने से इतना टूटा बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने असली गेम क्या खेला है, अब जब सभी आप देखो सर्विस रोड में क्या करा इन्होंने। अब ये रोड टूटना था, हम मानते टूटना था भाई, किसी काम करना था, टूटना था, रोड टूटना था। इन्होंने क्या करा, ये रोड पहले बनाया, रोड बनाने के 10 दिन बाद दोबारा तोड़ा गया। ये था इनका विकास, असली विकास ये था। आज आम आदमी मोहल्ला के क्लिनिक में चले जाओ, आम आदमी मोहल्ला के क्लिनिक में कुछ भी काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं काम हो रहा? इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि भैया सरकार बदल चुकी है, काम अलग तरीके से होगा। काम बाप का राज है, बाप अपनी तरीके से काम करेगा। क्यों कहते हैं बाप तो बाप रहेगा, तो इनका काम वो चल रहा है, तो वो काम करेगा अपने तरीके से। आम आदमी पार्टी जो काम करे वो कोई नहीं कर सकता, ना कोई करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके आने के बाद ना तो देखो हमारे यहाँ पर लाइट कभी नहीं गई, कोई फॉल्ट हो जाए वो अलग चीज़ है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। रोड से देख लो, लाइट से देख लो, पानी से तो हर चीज़ की बढ़िया था। लेकिन अब क्या हो गया, अब चलेगी मनमर्जी, क्योंकि आज की डेट में उस सरकार को कहने सुनने वाला बंदा कोई है ही नहीं। जहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा, जहाँ उसकी मनमर्जी होगी, तो भैया वो अपने तरीके से काम करेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो बोलेगा उसको थाने में जाकर उसको बंद कर देंगे, उसके कल FIR हो जाएगी, उसके लिए सब कुछ होता है। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा सरकार ने ये बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को 2500 रुपये देगी, क्या वो महिलाओं को मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। अब सुना है कि कुछ दिन बाद, ये सुना है, पता नहीं है, सुनने वाला है कि ये DTC शायद बंद करने वाले हैं। ये 2500 जो देने थे वो काटने हैं, सुनने मारे को पता नहीं है कि ये बंद करने वाले क्या। देखिए हम तो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, हम लोग वहाँ से बात करते हैं, हम पता लगती है, सवारी भी अच्छी मिलती है, बुरी मिलती है, वो बताती है कि अभी ये इनको 10 जो लेडीज़ की सवारी उसको बंद करने वाले हैं। बंद कर दोगे क्या होगा? 2500 देने बस की नहीं थी, बोल दिया। जुमलेबाजी सरकार है, बोलना आता है, काम करना आता नहीं है। काम करके दिखाओ, बोलने से कुछ कभी नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई, ठीक है, तो क्या लगता है कि इन 100 दिन का कार्यकाल इनका पूरा हो गया, 100 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, तो भाजपा ने क्या विकास किया है, नहीं किया? जिन वादों के साथ दिल्ली की जनता उन्हें लेके आई थी, भाजपा ने तो, ये तो दिल्ली है, भाजपा ने तो पूरे देश में विकास करा है। कौन सा विकास कम हुआ है? ये जो नाला है यहाँ पे पानी बह रहा है, ये हमने देखा है केजरीवाल के वक्त से बह रहा है। 10 बार तो हमारे सामने सही हुआ है। मेरे को अंकल के पास खाना खाते हो गए 8 साल। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अगर बात करें कि हमने और भी लोगों से बात की, उनका कहना है कि पहले बिजली कटौती नहीं होती थी, पानी आता था 24 घंटे, लेकिन ना अब पानी आ रहा है ना बिजली आ रहा है। मैंने केजरीवाल के सरकार में 42 गज का मकान है, उसमें 16,000 रुपये बिल भरा है अपने घर का। कोई कंपनी नहीं चल रही है, 1 कूलर, 2 पंखे, 4 बल्ब, 1 TV, 1 फ्रिज, 16,000 रुपये मैंने बिल भरा है। मेरे पास बिल रखा हुआ है। क्या बिल फ्री है, क्या पानी फ्री है केजरीवाल की सरकार से? और जब से ये सरकार आई है अभी तक मेरे घर पे बिल नहीं पहुंचा है। हाँ, मैंने दूसरा मीटर लगवा लिया फिलहाल। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब से सरकार आई है तो बिजली भी कहाँ टाइम पे पहुँच रही है? नहीं, बिजली बिल्कुल बिजली कट रही है? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो नहीं कट रही है, बाकी कट रही हो तो कह नहीं सकते हैं। रोहिणी सेक्टर 20 में रहता हूँ मैं।
कोई बिजली का श्रवण कुमार नाम है। क्या लगता है कि भाजपा ने इन 100 दिन में कितना काम किया? जी 100 दिन में क्या काम करा। यहाँ पे टोटी लीकेज हुआ था, पूरी मार्केट में पानी फैला हुआ था, इसका सही करके गया तो यहाँ पे मालवा भरवाया नहीं। बाकी रोज एमसीडी वाले डिपार्टमेंट वाले रोज हम सबको परेशान करते, रेडी बंद करो, नान नहीं लगना है रेडी पे, यहाँ जाम लगता है, ये लगता है, इसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। अच्छा, जब केजरीवाल की सरकार थी तो क्या इन दिक्कतों बहुत का अच्छा सामना- था, बहुत अच्छा था जब वो लगने देता था, गरीब आदमी को कुछ झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ता था। अब तो हर दूसरे दिन एमसीडी वाला आता है, तंदूर तोड़ जाता है। अच्छा, एक बात है, ये पीने का पानी है। एक बार सही करके गए तो जब से यहाँ देख लो कितनी गंदगी है। ठीक तो ये भैया ने करवाया कंप्लेंट करवा के, जब जाके सही हुआ वो भी सही करके गए, यहाँ पे मलबा नहीं डलवाए, नहीं गंदगी मच्छर पैदा होते हैं एक यहाँ बात बताइए, अगर इन 100 दिन के कार्यकाल की बात करें तो जो भाजपा ने वादे किए थे, कम शिक्षा पे, बिजली पे, रोजगार पे, इनको बहाल करेंगे तो क्या होगा? ये अभी तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अभी कुछ नहीं देखा।